फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल राजस्थान लाइव विद प्रिया। लास्ट ब्लॉग आपने देखा था मेरा चंडीगढ़ वाला, जो मैं अपनी जर्नी के लिए निकल चुकी थी मनाली के लिए। ये सेकंड डे है मेरा मनाली में, जो हम आए हुए थे रात को। अब हम निकल चुके हैं घूमने के लिए। अभी हम जा रहे हैं शिलोंग वैली। तो ये है हमारा रास्ता और देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है। जूते जो जरूरी तो सब कुछ है, लेकिन यहाँ के जो जूते होते हैं ना, वो प्लास्टिक वाले जो प्लास्टिक वाले होते हैं और गीले हो जाते हैं। इसके अंदर पानी भरा रहता है, तो नहीं आने पड़े बीमार तो पड़ जाना है। तो मेरे ऐसे ही जूते सही है। पानी तो भर जाता है जब हम बर्फ में जाते हैं, तो फिर किसी में भी तो पानी भरेगा। रौनक आप शूज कर लेना बेटू। मैं तो स्लीप में ये मेरी स्लीपर में यही तो इसलिए पहन के लेके आई हूँ टी मेरे, और उसके बाद मैं दूसरा कर लूँगी। दोनों से रखिए, ऐसे देते हैं। ये आ गया अटल टनल लिखा ऊपर आ रहा है। हम आ चुके हैं अब शिलोंग वैली, क्योंकि ये रास्ते में जो अटल टनल का जो रास्ता है उससे पहले शिलोंग वैली पड़ता है, उसके बाद ही आपको आगे के लिए जाना होता है। बट अभी ना हम मॉर्निंग में जल्दी निकले हैं, तो रास्ता आगे का क्लोज़ हो चुका है, तो इसीलिए वो रास्ता बंद है। तो हम अभी विज़िट करते हैं शिलोंग वैली, क्योंकि शिलोंग वैली में बर्फ़ है। बट मैं लास्ट टाइम भी आ चुकी हूँ शिलोंग वैली, तो मेरे लिए अटल टनल ज़्यादा क्रेज़ था, तो मुझे वो ज़्यादा देखना था। हाँ, को यहाँ बैठा इसको मैं पकड़ लूँगी, यहाँ बैठा दूँ। उठ तो बेटा, इसको उठा रहा है, मुझे उठा। इधर आ जा रौनक मेरे पास। यहाँ देखिए मैडम, यहाँ पकड़ो, आगे से आप पकड़ो। नहीं नहीं नहीं, आगे से आगे से आगे से। अच्छा ऐसे पकड़ लूँ? हाँ यहाँ सुनो, आप हाथ लगाना, ऐसे लगा दो बस। हाँ बस बस बस, हो गया हो गया हो गया। दिमाग कैसे दिमाग से पीछे की तरफ तो नहीं गिरेगा ना? नहीं गिरेगा, पीछे बैरिकेड लग रहा है, किनारे लग रही है। ऐसे रख लो मैम, यहाँ पे पैर इस तरफ कहीं नहीं जाएगा, किसी सर ने पैर इस साइड को रखो। कुछ नहीं होगा, आराम से जाएगा, थोड़ा आराम से ले जाइए। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. हमने शिलोंग वैली के लिए हायर कर लिया 4 व्हीलर, जो हिल्स और माउंटेन्स के लिए होती है। इसका मुझे पर्टिकुलर नाम नहीं पता। तो हम चल रहे हैं अभी शिलोंग वैली के लिए। और ये आगे देखिए वो जा रही है ना, इसी तरीके की है हमारी कार। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Getting stronger, step by step. शिलोंग वैली का वेदर बहुत ही प्यारा हो रखा था, और टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट 4 और 5 के अप्रोक्सीमेट ही होगा, और बहुत ही प्यारा सा था। पूरे में आइस थी। अब ये यहाँ से पानी का वाटरफॉल जो होता है ना, उसका ये पानी आ रहा था पूरा, और उस पर दूसरी तरफ जाने के लिए लकड़ी के तख्ते से रख देते, जिससे हम इजीली जा सके। तो हमें इस पे से ही होके जाना है, तो हम जाते हैं इसके पे से होके। हम आ चुके हैं इस टाइम स्प्लिटी, नहीं मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा। आ रहे हैं वो, एक सेकंड मम्मी साइड हो जाओ। दादी गिरेंगे, दादी इधर ही रहना। इधर चलो ना, इधर से तू गिर गए। क्यों बोला, एक्टिविटी करते करते गिर गए। नाक में से पानी निकला है ठंड की वजह से। मैंने कैब लगा ली, हेयर सारे गीले हो चुके हैं। यह पूरा शिलोंग वैली का व्यू। ज़्यादा ऊपर नहीं गई थी, फिर भी जो है वो यहीं से मैं देख रही थी, और बहुत ही प्यारा लग रहा था, क्योंकि आइस थी और लोग काफ़ी सारे थे। मुझे लगा नहीं थे इतने सारे लोग होंगे, और जगह जगह लोग बैठे हुए थे, ग्रुपिंग कर रहे थे। एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं थी,
लास्ट टाइम बहुत एक्टिविटी थी, मैंने पैराग्लाइडिंग वगैरह भी की थी, बट उसकी क्लिप वगैरह नहीं है मेरे पास, नहीं तो होती तो मैं आपको साथ शेयर ज़रूर करती। अब मैंने सोचा थोड़ा सा इधर उधर दिखते हैं। इस तरीके ये जो ट्यूब वाला ही एक्टिविटी मैंने भी की है और आगे आपको वीडियो शेयर करूँगी। और यहाँ पे रुद्र मस्ती कर रहा है, ये आइस पूरा फेंक रहा था, ये मेरे ऊपर ही फेंकता है, मेरे को टारगेट बना के रखता है हमेशा। बहुत ही ज़्यादा ठंड है, 5 के अप्रोक्सीमेट इसके यहाँ का टेम्परेचर है और नागौर से जस्ट पानी आया जा रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बहुत ठंडू ठंडू ठंडू। और यहाँ पर जो अटल टनल के लिए मैं आपसे बोल रही थी, वो अटल टनल बंद है बिकॉज ऑफ ठंडी बढ़ रही है बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे व्यू ये इस तरीके से ओवरऑल आ रहा है, इस तरीके से ओवरव्यू है यहाँ का और बहुत ज़्यादा ठंड है। अटल टनल को बंद कर दिया है, उन्होंने बोला है कि अगर कल धूप निकलती है तो कल आप विज़िट कर सकते हैं सरकमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग। हाँ जी चला, सरकमस्टेंसेस होना चाहिए अच्छी बस। लेट्स सी, अब हम जा रहे हैं एक्टिविटी करने। दादी दादी पापा दादी पैरक जमा पहन, इसको पकड़ो गुट्टू को, इसको पकड़ लो, चलो चलो। छोड़ दो छोड़ दो। अब हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं, एक्टिविटी करूँगा मैं तो, मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, एक दो से ही काम चल जाएगा। ठंड लग रखी है बहुत ही ज़्यादा और मोबाइल मोबाइल से वेट करने में भी प्रॉब्लम है, ठंड हाथ एकदम ठंडे हो चुके हैं। चलो अब हम चलते हैं एक्टिविटी जोन की तरफ, वो है शिलोंग वैली के स्टार्टिंग में ही, जहाँ से हमने अपने ये जो आइस का एरिया है वो स्टार्ट किया था। जो पानी का मैंने आपको दिखाया था ना, झरने के बाद जो पानी आ रहा था वहीं पर है वो नीचे की तरफ। हम थोड़ा ऊपर से आ गए थे, तो अब हमें जाना है एक्टिविटी के लिए। और मेरे को वैसे एक्टिविटी में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं, बट मैंने सोचा एक या दो कर लूँगी, हस्बैंड और बेटा कर लेगा, तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी जो अगर मेरे को लगता है हाँ ये मेरे लिए सेफ़ है, मैं वही प्रेफर करूँगी। तो हम चलते हैं नीचे की तरफ और वहाँ पर है हमारा पूरा एक्टिविटी जोन। यहाँ पे बंजी जंपिंग वगैरह काफ़ी सारी एक्टिविटी थी, बट अपने आप को देख के मैंने सोचा कि देखती हूँ क्या चीज़ मेरे को सूटेबल लगती है, वही चीज़ मैं प्रेफर करूँगी। तो चलते हैं नीचे की तरफ। अब देखिए वाला जो झरना है ये उसी का पानी आ रहा था वहाँ पर, जो हाँ मैं जो बता रही थी ना, लकड़ी का छोटा सा ब्रिज बना हुआ था, तख्ते से रख दिए थे और यहाँ पे हो रही थी स्केटिंग। तो ये भी हमारे पैक में था, जो हमने पैक लिया हुआ था। और ये है मेरा बेटा रेड और येलो में। तो उन्होंने बोला कि आप स्केटिंग करना चाहते हो तो स्केटिंग कर सकते हो, बट मैंने नहीं की क्योंकि यहाँ पर लोग इतने गिर रहे थे, बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। मैं ओली में भी गई थी, लेकिन ओली में इतने ज़्यादा एक्सीडेंट नहीं हो रहे थे। यहाँ तो हर बंदा ऐसा था जो गिर रहा था। स्पेस बहुत ही कम था, 10 फीट्स के एरिया में कौन स्केटिंग कर सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए मैंने नहीं की, मेरे बेटे ने की, हस्बैंड ने की। अब ये देखिए मैं आ रही हूँ पोलो वाली राइड से। हमारी सारी एक्टिविटी पूरी हो चुकी थी और याक के साथ भी हमने पिक क्लिक करवाई थी, वो भी हमारी एक्टिविटी में था। और उसके बाद ये झरना था, यहाँ पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, हाथ बहुत ज़्यादा सुन्न से हो चुके थे, बहुत ही ठंडा पानी था। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने पैर से कैसे खेल रही थी, क्योंकि हाथ डाला पानी में तो बहुत ज़्यादा ठंडे हो चुके थे। तो मैं यहाँ पर अपना पानी को ऐसे पैर से ऐसे शेक कर रही हूँ। और मेरा बेटा बोला था मम्मा मेरे को भी आना है, तो फिर वो भी आ चुका है। तो बट थोड़ा डर था क्योंकि एक ही पत्थर रखा हुआ है, स्टोन ये जो है, और बहुत स्लीपी सा हो रहा था, और ये बूट भी प्लास्टिक के हैं। तो मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे, लेकिन उसको आना था। तो मैंने एक पिक खिंचवा ली, उसके बाद मैंने उसे अपनी तरफ ले लिया था। और थोड़ा डर लगता है ना, बच्चा है, छोटा है, इसीलिए थोड़ा केयर के साथ उसे लेना होता है। तो अब हम दोनों इस पर खड़े हो गए थे कि अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मैंने ही 2 पिक भी क्लिक करवाए थे। तो ये पी रही हूँ मैं यहाँ पे चाय,
और एक ठंडी लोकेशन में चाय पीने का मज़ा ही अलग है। और काली मिर्च, लौंग वगैरह सब डाली हुई थी, बहुत ही तीखी वाली जो होती है ना चाय, बहुत ज़्यादा तीखी थी। मेरे बच्चे के रिएक्शन देखना, बहुत ही मस्त वाले थे। ओ तो अच्छी नहीं है उसे इतनी अच्छी चाय बनाई है काली मिर्च डाल के। हाँ रोना तो बहुत ही स्मार्ट लग रहा है। क्या बात है रोना, आज कौन सी क्रीम लगा के आया रुद्र? चश्मा कहाँ मम्मी मेरा? ओ मेरा चश्मा कहाँ है? फेंक दिया। हम खाएंगे मैगी। तो हमारे यहाँ से जाने का टाइम हो चुका है। इस वैली से नाम मुझे पता नहीं लेकिन मैं मेंशन कर दूँगी। हमारी गाड़ी तो खड़ी है। चलो अब हम जा रहे हैं अपने फिर से। कौन है? अब हम इस गाड़ी से उतर रहे नीचे की तरफ। जहाँ तक पॉसिबल हो सकता था वहाँ तक मैं क्लिप बना रही थी, क्योंकि एक होता है ना फैमिली के साथ आप आते हो और फिर उसके बाद क्लिप बनाना, और मेरे साथ कोई बनाने वाला दूसरा नहीं है और मुझे ही सारी बनानी होती है। तो उस हिसाब से मैं पूरा अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ। बस आपको पसंद आना चाहिए और उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस, क्योंकि मुझे अभी आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखिए कितना प्यारा नज़ारा हो रखा है, और यहाँ का जो माउंटेन्स थे और वहाँ पर इस गाड़ी को चलाना, इसे आई थिंक मोटर बाइक कहते होंगे, और 4 व्हील थे इसमें। बट जो देखिए जितना जितना टाइम होता जा रहा था उतना ज़्यादा ठंड बढ़ता जा रहा था, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता जा रहा था। रुद्र को पता नहीं कुछ हो गया है तो वो अपने अलग एटीट्यूड में है। अब मैं यहाँ पे ये मोटर बाइक पर बैठी हूँ और हल्का हल्का अच्छा सा लग रहा था, बहुत प्यारा सा, और मैं इसको धीरे धीरे शेक कर रही थी। आ चुके हैं सूरज कुंड की तरफ। ठंडा पानी कर देंगे यहीं पे है ना। अब ये है सूरज कुंड। सूरज कुंड यहाँ का जैसे गंगा जल होता है ना, उस तरीके का है। ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र पानी माना जाता है, तो इसको बोतल में भर के जाते हैं और लोग इसको पानी कहते हैं कि इसको जाने से पहले एक घूंट यहाँ से सूरज कुंड से निकलो तो एक घूंट पानी पी के निकले, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र पानी माना जाता है। ये थोड़ा अंदर की तरफ है और एक छोटा सा ऊपर से पानी का पाइप से आ रहा है, वहाँ से आपको भरनी होती है बोतल। तो मेरे हस्बैंड यहाँ से पानी की बोतल भर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा, ये कहते हैं ना होली वाटर बोलते हैं, तो उस तरीके का पानी था। तो उसने कहा था आप पूरा, मैं घूम रहे हो, आप जर्नी कर रहे हो, ये बोतल अपने पास रखना पानी की, तो ये आपको सेफ्टी देगा। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा पानी है, और इसलिए हमने ये बोतल भर ली थी और हमने सबने थोड़ा थोड़ा पानी पी भी लिया था यहाँ से। आ चुके हैं हम वशिष्ठ टेम्पल। ये मनाली की थर्ड डेस्टिनेशन है हमारी, थर्ड जगह है। यहाँ पे बाल गीले हेयर गीले हो रखे हैं, पूरे कपड़े गीले हो रखे हैं। हाँ बिट्टू, दोनों सिंह के भी बाल गीले हो रखे हैं। हम आ चुके हैं अपनी थर्ड लोकेशन वशिष्ठ टेम्पल पर। आपने सुना होगा वशिष्ठ मुनि का नाम, तो उनका ये अवतरित होने का स्थान है। यहाँ पर उनकी एक शिला बनी हुई है और एक छोटी सी मूर्ति बनी हुई है, तो ये उनके अवतरित होने का स्थान है। और ये पूरा जो टेम्पल था ये पूरा वुड वर्क पे था और बहुत ही प्यारी नक्काशी होती, बहुत ही क्यूट सी थी, लेकिन छोटा सा मंदिर था, बट जो वर्क था वो बहुत अच्छा सा हो रहा था, यूनिक लग रहा था, इसलिए तो यहाँ पर हम आए हुए हैं। लास्ट टाइम भी आई थी मैं। अब मंदिर के सेंटर में चरण पादुका भी रखे हुए थे और ये छोटा सा टेम्पल था। इसको विज़िट करने के बाद हम यहाँ से निकले हैं, यहाँ बाहर ही स्लीपर उतारने के लिए स्पेस है यहाँ से। अब ये है मार्केट। ये वशिष्ठ टेम्पल से हम जब एग्ज़िट होते हैं तो ये बाहर की तरफ, आप नीचे की तरफ आते हो तो ये पूरा मार्केट है। ओवरऑल यहाँ पर पूरा वूलन चीज़ें थी, लेदर की चीज़ें, और यहाँ पर औरतें ना छोटे छोटे क्रोशिया और ऊन से कुछ न कुछ चीज़ें बना रही थी, ज्वेलरी वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी। बट हम लोग जब जोधपुर से आते हैं तो लगेज इतना सारा हो जाता है और फिर यहाँ से ज़्यादा शॉपिंग करना, तो इसलिए मैंने थोड़ा कम ही शॉपिंग की थी, ली थी एक दो चीज़ें ली थी, छोटी छोटी चीज़ें ली थी वशिष्ठ टेम्पल से। माल रोड की तरफ रात को थोड़ा अच्छा समाज लगता है वहाँ पे। चलो बिट्टू। है मनाली का माल रोड,
और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, ये सबसे मेन अट्रैक्शन पॉइंट है यहाँ का। और रात को यहाँ पर काफ़ी सारी चौपाटी टाइप से लगी थी और शॉपिंग करने के लिए भी प्लेसेस थे, काफ़ी शॉप थी। और यहाँ पर काफ़ी वूलन भी मिल रहा था और चौपाटी के लिए स्पेस अच्छा था। और यहाँ पर मैंने सोचा था कि मैं मोमोज खाऊंगी, बट वो मुझे जो जिसके मुझे खाने थे वो मुझे मिले नहीं, इसलिए मैंने नहीं खाए। और ये पूरा टोटल जो मार्केट था पूरा रश, बहुत ज़्यादा रश हो रखा था पूरे में। और ये पूरा मार्केट काफ़ी बड़ा तो नहीं है, बस एक सर्कल है, सर्कल के पास पूरा मार्केट है। और यहाँ पर जो मिठाइयाँ थी, रसगुल्ले, और एक बार अगर आप मनाली आएँ तो यहाँ पे छोटे छोटे बॉल्स की शेप में रसगुल्ले मिलते हैं, वो भी आप ट्राई कीजिएगा। मैंने बहुत खाए हुए हैं, बट मेरे को मीठा कम पसंद है तो इसलिए मैं कम खाती हूँ, बट मेरे को अच्छे लगते हैं। तो आप भी आइएगा तो आप भी कभी ट्राई कीजिएगा, अच्छी चीज़ है। तो हम स्ट्रेट चले जा रहे थे क्योंकि हमें ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी थी, बट ये था टाइम स्पेंड करने आए थे, थोड़ा वॉक भी हो जाएगी और थोड़ा अच्छी सी प्लेस है ये घूमने की। तो यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे थे हम लोग। अब हम थे एक आइसक्रीम की शॉप पर जो सॉफ्टी होती है ना, तो वहाँ पे मिल रही थी 8 in 1 इन 40 रुपीज़। तो काफ़ी सारे फ्लेवर्स के साथ वो दे रहा था, ये है 8 in 1 सॉफ्टी। तो मुझे सॉफ्टी और आइसक्रीम वगैरह खाना बहुत पसंद है और ठंडी में तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अब यकीन नहीं मानेंगे, मैंने ये इस जर्नी में बहुत बार आइसक्रीम खाई, क्योंकि मुझे एक ठंडा सा होता है ना, ठंड में ठंडी चीज़ खाना बहुत अच्छा लगता है। अब ये पिया था मैंने स्ट्रॉबेरी शेक, एक छोटे से रेस्टोरेंट था वहाँ पर मैं आई थी, उसका बहुत ही प्यारा डिसेंट सा लुक था। तो ये है पूरा उसका रेस्टोरेंट का लुक। अब ये मंगाया है मेरे हस्बैंड ने, पीनट बटर मसाला जो होता है ना वो, ये अच्छा लगता है खाना मेरे को। जैसे हम लोग बातें कर रहे हैं तो इसको धीरे धीरे खाते जाओ तो अच्छा लगता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल राजस्थान लाइव विद प्रिया। कैसे हैं आप? आज है सेकंड ब्लॉग में मैं ले रही हूँ आपको, और इस टाइम भी हम मनाली में ही हैं क्योंकि हम अटल टनल के लिए गए थे, बट वहाँ पर ब्लॉग हो जाता है ना, जैसे रास्ता जो था वो सब बंद हो चुके थे तो हम जा नहीं पाए थे। इसीलिए तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं जितना ज़्यादा शूट कर सकूँ, लेकिन मैं जितना भी शूट कर मैं आपके साथ शेयर करूँगी जल्दी से। और अब मैं पी रही हूँ सुबह की चाय। बज चुके हैं 10, अभी हो गया, हाँ सुबह के बज चुके हैं 10। अब निकलने वाले हैं हम अटल टनल के लिए, क्योंकि 12 बजे तक आई थिंक खुली थी और आज धूप बहुत अच्छी है और ठंड भी नहीं इतनी। तो आज हम अटल टनल के लिए जाने वाले हैं। लगी सारा जा चुका है, तो मैंने सोचा कि मैं चाय के साथ आपके साथ बात कर लूँ। ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। एक्चुअली आज क्या था, मैंने मॉर्निंग में जल्दी चाय नहीं पी थी, तो मेरी चाय रखी हुई थी केटली में, तो इसलिए मैंने ये पी लिया। और सारा रूम खाली हो चुका है, सब लोग जा चुके हैं इसीलिए। तो आज देखते हैं अटल टनल जाते हैं नहीं, क्योंकि एक अच्छी सी यूनिक चीज़ बनी हुई है। तो मैंने सोचा क्यों ना वहाँ का भी जाने से पहले ब्लॉग शूट कर लूँ। ये आपको सेकंड ब्लॉग में मैं दूंगी, एक फर्स्ट ब्लॉग एडिट कर दूँगी, ये सेकंड ब्लॉग दे दूँगी मैं आपको। और अभी मेरा वीडियो में बहुत ज़्यादा गैप होने वाला है, क्योंकि मैंने लास्ट जो मीशो इयररिंग्स की शेयर की था रिव्यू, उसके बाद अब आई थिंक 1 वीक हो जाएगा। और मैं नहीं चाहती मेरे वीडियोज़ में इतना गैप हो, बस ये कोशिश रहती है मैं जल्दी से जल्दी शूट कर। एक वीडियो मेरी एडिट की हुई पड़ी है, बट उसके लिए वॉइस ओवर मुझे करना है, अब होता है तो मैं करती हूँ, और बहुत ज़्यादा बिजी सा हो जाता है इसीलिए रह जाता है। अभी धूप का जो मौसम है तो उस हिसाब से हम ये सोच रहे हैं कि अटल टनल ओपन हो। और मैंने आज भी लाइट वेट साड़ी पहनी हुई है, और ये मैंने अपना जो आपको मेरी साड़ी शॉपिंग का रिव्यू दिया था, दिखाया था कि मैंने क्या क्या शॉपिंग किया, उसमें ये साड़ी इंक्लूड होगी आई थिंक, हाँ थी। तो ये इस तरीके से पूरा लग रही है, ये इस तरीके से। और चाय पीती जल्दी से। फिंगर क्रॉस कर रही हूँ क्या टनल ओपन हो और मैं आपके लिए शूट करूँ। वहाँ पे भी थोड़ा सा अच्छा सा लगता है ना, एक नई जगह जाते हैं, क्योंकि काफ़ी जगह गई हूँ मैं। और मुझे जैसे यहाँ पे हम कल गए थे शिलोंग वैली, मुझे उसका नाम ही नहीं याद था। तो वो क्या कहते, मेरे को हंसी आ रही थी कि मैं आई हूँ घूमने बट मेरे को नाम ही नहीं पता। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, उन्होंने मुझे बाद में बताया, लेकिन उससे पहले मैं बोल चुकी थी आपसे कि मुझे पता नहीं ये वो।
इसीलिए तो। और यहाँ पास में ही नियर में रोड जा रही है, जैसे नहीं व्हीकल की बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही है। और यहीं से सीधी स्ट्रेट रोड है जहाँ से जाएंगे। और माल रोड भी थोड़ा सा मैंने शूट किया था। एक्चुअली ऐसा होता है, मैं और मेरे हस्बैंड ही गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाए उनके साथ में। और मम्मी पापा और जो मेरा बेटा है रुद्र, वो मम्मी पापा के पास बैठ गया था, तो हम दोनों ही गए थे। तो मैंने हल्का सा शूट किया है आपके लिए, ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि मैं उनके साथ थी, हस्बैंड के साथ में, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। हल्का सा वीडियो बना दी थी मैंने, एक क्लिप बना लेते हैं। और मैंने है एक या दो चीज़ वहाँ पे जो मोमोज खाने गई थी लास्ट टाइम जब मैं आई थी, तो यहाँ कपल था, वो मुझे मिला नहीं। मैंने कहा मैं उनको ढूंढना है, बट वो आई थिंक जा चुके हैं यहाँ से ड्रॉप करके। बहुत ही अच्छे मोमोज बनाते थे, फ्राइड वाले काफ़ी सारे थे, फ्राइड और ग्रेवी एंड क्या कहते हैं जो नॉर्मल मोमोज होते हैं वेज, बहुत अच्छे बनाते थे। तो मैंने उनको काफ़ी सर्च किया लेकिन वो थे नहीं, उनकी जगह कोई और आ चुका था, तो फिर मैंने और कहीं खाए थे फिर। और यहाँ पे स्ट्रीट फूड काफ़ी फेमस है अगर आप नॉनवेज खाते हो। मैं क्योंकि वेजिटेरियन हूँ, नॉनवेज खाती नहीं, तो यहाँ पे वेजिटेरियन के लिए तो कम ऑप्शन है, लेकिन नॉनवेज वालों के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। बहुत ही अच्छी चीज़ें मिलती हैं, स्पाइसी फूड होता है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और अब ज़्यादा चिट चैट नहीं करेंगे, और क्योंकि टाइम होता जा रहा है, अभी हस्बैंड कुछ देर में आने वाला है कि चाय ख़त्म हुई या नहीं हुई, इसीलिए जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ चाय। और अब अटल रन के लिए निकलने वाले हैं, तो थोड़ा सा शॉर्ट शूट कर लूँगी मैं, थोड़ा सा चाय पी लूँ, फिर बात करती हूँ आपसे। ओके बाय। शिलोंग वैली के बाद हम चल दिए हैं अटल टनल की तरफ, बट उसका पार्ट आपको मिलेगा पार्ट 3 में, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। छोटी छोटी क्लिप हैं, तो मैं आगे भी पार्ट 3 एंड 4 भी लेके आऊँगी। तो स्टे ट्यून विद माय चैनल। बाय बाय।